गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं निखिल और सीरीज नंबर 3 के लेक्चर नंबर 13 में आप सबका स्वागत है। डेली करंट अफेयर सीरीज में हम देखते देखते लेक्चर नंबर 13 तक आ चुके हैं और देखते देखते जून का महीना भी पूरा कंप्लीट होने को आ गया है। वैसे जून मंथ की एक कंप्लीट रिवीजन वाली वीडियो आपका इंतजार कर रही है। बहुत जल्द आपको एक जून मंथ का कंप्लीट वीडियो एनालिसिस मिलने वाला है जिसमें खूब सारे जीके क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपने जीके की सीरीज शुरू से नहीं देखी है मेरी, तो आप वो जून वाली रिवीजन वाला वीडियो जरूर देखें सो दैट आपका सारा का सारा पार्ट एक साथ कवर हो जाए। दोस्तों, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ब्रॉडकास्ट ग्रुप की शुरुआत हो चुकी है और अगर आप मेरे साथ ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अपना नाम और अपना नंबर मुझे जस्ट इस मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें सो दैट आपको सारे के सारे वीडियोस अपने पर्सनल नंबर पर मिल जाएं। राइट। ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप ग्रुप है, ये आम व्हाट्सएप ग्रुप की तरह नहीं है, इसीलिए ऑब्वियसली आपको आपके जितने भी वीडियोस हैं वो सब आपके पर्सनल नंबर पर मिल जाएंगे। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी बोला कि सर कल वीडियो क्यों नहीं आया। अरे भैया, ये सीरीज जो है ये मंडे टू फ्राइडे की है। वैसे मैंने इस बार सैटरडे को वीडियो डाला था, लेकिन बावजूद इसके ये आप याद रखिए ये मंडे टू फ्राइडे की सीरीज है, इसलिए सैटरडे और संडे को डेली करंट अफेयर्स की जगह कोई दूसरे वीडियो भी आपको मिलेंगे। ऑल राइट, चलिए आज का काम शुरू करते हैं और आज के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जरा आपका वेट कर रहे हैं, तो नोटबुक निकाल लीजिए एंड लेट्स बिगिन विद द वर्क। हाँ भाई, ज्ञानबाजी अपने नए फेस में एंटर कर रहा है। बहुत जल्द आपको ज्ञानबाजी का एक नया चेहरा मिलने वाला है। आपको बहुत अच्छे जीके के क्वेश्चंस, कंप्लीट नया इंटरफेस और करंट अफेयर्स की सीरीज में भी एक जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। तो बस 2-4 दिन की बात और है और आप एक ज्ञानबाजी के फेस 2.0 को देखने वाले हैं। ऑल राइट, सो स्टे इन टच। Which state's high court has issued a notice to Twitter center state government over communal tweets? अभी अभी किसी राज्य की हाई कोर्ट ने ये नोटिस दिया था कि ट्विटर पे आप जो कम्युनल ट्वीट्स डालते हैं, कम्युनल का मतलब होता है जातिवाद फैलाने वाले ट्वीट्स, उसको उसके ऊपर एक नोटिस जारी किया गया था। तो ये कौन से हाई कोर्ट ने ऐसा किया है? सही जवाब है तेलंगाना। एक बार चेक करते हैं। यस, तेलंगाना। आज मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन बताता चलूंगा जो कि आपको जीडी में, आरसी के पैसेज में, इंटरव्यू में हर जगह काम आएगी। हमारे ज्ञानबाजी के करंट अफेयर सीरीज की स्पेशलिटी ही ये है कि आपको सरल भाषा में सारी की सारी चीजें एकदम टू द पॉइंट मिल जाएंगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते चलिए। तो दरअसल मामला ये है कि आपको याद होगा कि जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो ये तबलीगी जमात वाला एक इशू हो गया था, जिसमें इंडिया के नॉर्दर्न साइड में हजरत निजामुद्दीन और बाकी के एरियाज में ऐसा एक कम्युनल पार्ट सामने आया था कि जिसमें किसी खास कम्युनिटी को टारगेट किया गया था और ये आरोप लगाए गए थे कि भाई जो वायरस है वो आपके वजह से ज्यादा फैल रहा है। देखते देखते ट्विटर पे इस तरह के बहुत से ट्वीट आने लगे, तो बाद में इसके ऊपर एक जाने माने वकील है, उन्होंने इसके ऊपर एक पीआईएल फाइल किया था और फिर इसके ऊपर फाइनली हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी की है कि इस तरह के ट्वीट्स जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, भेदभाव लाते हैं, तो इनको बंद किया जाए। बहुत अच्छी बात है भाई। कोरोना वायरस कोई कम्युनिटी, कोई अमीरी गरीबी देखकर नहीं आता, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हर किसी को सतर्क रहना चाहिए। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which nation will be holding a limited Hajj pilgrimage in 2020? 2020 में कौन सा देश ऐसा है जिसने ये तय कर लिया है कि वो लिमिटेड हज यात्रियों को ही इनवाइट करेगा? अब भैया, आपको कॉमन सेंस से पता होना चाहिए कि हज यात्रा के लिए लोग कहाँ जाते हैं? मक्का। और मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरब। राइट। तो यहां पर सही जवाब क्या होने वाला है? ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। आगे बढ़ने से पहले जरा एक बार मैं कैपिटल बता दूं आपको। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी।
अबू धाबी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एमिरेट्स का मतलब होता है एमीर राजा का किंगडम, एमीर का एमिरेट। कुल मिला के यूएई में कितने एमिरेट्स हैं? 7 एमिरेट्स हैं। कतर, कतर की राजधानी क्या है? दोहा, राइट। सऊदी अरब, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद, रियाद। और बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा, मनामा, राइट। बहरीन कहते हैं इसे, बहरेन नहीं, राइट। सऊदी अरब के बारे में एक दो बातें आपको और बता दूं। सऊदी अरब असल में अल सऊदों द्वारा बसाया गया देश है, इसीलिए नाम पड़ा अल सऊद का, सऊदी अरब। ये 900 से ज्यादा मेंबर्स की एक फैमिली है और इस फैमिली में जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता है, पुरुष, मेल, वो सऊदी अरब का राजा कहलाता है। सऊदी अरब में कोई डेमोक्रेसी नहीं होती और फिलहाल सऊदी अरब के किंग हैं किंग सलमान, उनका नाम है किंग सलमान। ऑलरेडी 90 वर्ष के हो चुके हैं, तो ये अब इतने एक्टिवली काम तो कर नहीं सकते, इसीलिए इनका बेटा है जिसका नाम है किंग मोहम्मद, किंग मोहम्मद। और ये किंग मोहम्मद जो है ये अब डी फैक्टो किंग है और ये सारा कार्यकाल संभालते हैं। ओके, याद रहेगा आपको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Which company has claimed to have launched an Ayurvedic medicine to treat COVID-19? कौन सी कंपनी ने यह दावा किया है कि उन्होंने कोविड-19 के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बना लिया है? सबको पता है भैया, पतंजलि, रामदेव बाबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने ये बताया था। ओके, आचार्य बालकृष्ण भी थे वहां पर और उन्होंने ये ऐलान किया था कि कोविड-19 की दवाई हमने बना ली है। दवाई का नाम मालूम है क्या आपको? आपने सुना है कि नहीं दवाई का नाम? दवाई का नाम रखा है कोरोनिल, राइट। द नेम ऑफ द मेडिसिन इज कोरोनिल, राइट। अब पतंजलि से संबंधित जरा दो चार बातें और ये कोरोनिल का आगे क्या हुआ जरा उसको भी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका नाम है आयुष मंत्रालय, आयुष मिनिस्ट्री। और आयुष मिनिस्ट्री ने अभी भी कोरोनिल की एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्रूवल नहीं दिया है, तो कोरोनिल की कोई एड टीवी पे नहीं आ सकती। दूसरा, इसके प्रॉपर जांच अभी होने बाकी है, इसीलिए अभी भी ये दवाई रिलीज नहीं की जा सकती, राइट। तो एक तरफ आयुष मंत्रालय और बाकी लोगों का कहना यह है कि दुनिया के 4000 साइंटिस्ट अभी बिजी हैं कोरोना की दवाई बनाने में और रामदेव बाबा ने अपनी दवाई बना भी ली, कमाल है। वैसे पतंजलि प्रोडक्शन से संबंधित दो तीन बातें जरा आप याद रखिएगा। पतंजलि कंपनी के ओनर कौन है? कोई बता सकता है क्या? नो नो नो, इट्स नॉट रामदेव बाबा। पतंजलि कंपनी के ओनर हैं बालकृष्णा। आपने अक्सर एडवर्टाइजमेंट में सफेद वस्त्रों में बालकृष्ण को रामदेव बाबा जी के बाजू में देखा होगा, वो है इनके ओनर। पतंजलि का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है हरिद्वार में, राइट, उत्तराखंड के हरिद्वार में। पतंजलि का 2018-19 का रेवेन्यू कितना आया था मालूम है आपको? कितनी बड़ी कंपनी है पतंजलि? 9,500 करोड़। इट इज ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन। ओके, नॉट 1.2 बट एटलीस्ट 1.5 बिलियन के आसपास तो है ही। और इस वक्त पतंजलि में एम्प्लॉइज कितने हैं? पतंजलि में कुल मिला के 2 लाख कर्मचारी काम करते हैं अलग अलग तरीके से। ऑल राइट, सो इट्स अ वेरी बिग एफएमसीजी कंपनी इन इंडिया। ऑल राइट, आगे बढ़े। Which nation blocked Pakistan's attempt to declare Indian citizen as global terrorist? असल में भारत के कुछ 3 नागरिक अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास पाए गए थे और पाकिस्तान ने ये आरोप लगा दिया कि ये तीनों के तीनों नागरिक जो है, जो इंडियन थे, वो टेररिस्ट हैं। अब इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया इन चारों में से एक कंट्री ने। सही जवाब है यूएस, इट्स अमेरिका। अमेरिका ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, सही बात है। वैसे आप मुझे ये बताना कि पाकिस्तान को अभी भी कौन सी लिस्ट में रखा गया है एफएटीएफ द्वारा? याद करो जरा, सेशन नंबर 12 में ही मैंने कवर किया था। पाकिस्तान को अक्टूबर तक के लिए कौन से लिस्ट में अभी भी रखा गया है? इट इज ग्रे लिस्ट, ग्रे लिस्ट, राइट। और पाकिस्तान के ऊपर आरोप क्या है? पाकिस्तान पे आरोप ये है कि पाकिस्तान अपना बहुत सा पैसा टेरर फंडिंग में लगाता है, आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगाता है, और जो देश ऐसा करता है
उसको FATF द्वारा ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। एंड व्हाट इज FATF? एग्जाम में जरूर आएगा, याद रखना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ऑलराइट, जितनी जानकारी मैं देता जा रहा हूं दोस्तों, ये सब 1 मार्क के जीके क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान रहे कि मेरी कोई भी बात आप सुनने में गड़बड़ ना करें और बिल्कुल स्किप ना करें, हर चीज को रिवाइज करते चले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई प्रॉमिस यू, जितनी बातें मैं बता रहा हूं और जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इतना भी आपने ढंग से कर लिया आधे घंटे के वीडियो में, यू विल बी डन। एग्जाम के लिए बहुत सारी तैयारी आपकी ऑलरेडी हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Who participated in Russia India China Ministers meeting on June 23, 2020? अभी अभी रशिया, इंडिया और चाइना की एक मीटिंग हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कोरोना काल में मीटिंग पॉसिबल है क्या? ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, ये एक वर्चुअल मीटिंग थी, वीडियोस पे हुई थी। तो उस मीटिंग में भारत के तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? स्वाभाविक है, एस जयशंकर, क्योंकि जयशंकर साहब भारत के विदेश मंत्री हैं, राइट। ये कौन है? भारत के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। जितने भी नए बच्चे हैं वो सब इस तरह के नाम से अब दोस्ती करना सीख लो भाई। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, और चीन के मामले में तो बहुत बड़े विशेषज्ञ भी हैं, राइट। इस मीटिंग में ये तय हुआ है, मतलब बहुत सी बातें हुई है, लेकिन एस जयशंकर साहब ने लेजिटिमेट बॉर्डर इंटरेस्ट के ऊपर बात उठाई है। लेजिटिमेट बॉर्डर इंटरेस्ट, इसका मतलब ये होता है कि कानून के हिसाब से आप बॉर्डर्स को ऐसे एडजस्ट करिए सो दैट किसी भी कंट्री को उससे नुकसान ना हो। आपको एक बात मैं यहां पर साफ साफ बता दूं, ये मामला जो भारत और चीन के बीच में इस वक्त चल रहा है, ये काफी गंभीर है दोस्तों, क्योंकि पिछले 45 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन सोल्जर्स चाइना के साथ किसी मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ये पहले नहीं हुआ था और इसीलिए यह मामला बहुत गंभीर है। ऑलराइट, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक खास वीडियो आप तक लेकर आऊंगा, जरूर उसको आप देखिएगा, आपको पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ भाई, ये एक बहुत बड़े सज्जन है, सज्जन क्या, अब सज्जन बोलना तो ज्यादा सही होगा नहीं, तो आप मुझे जरा कमेंट्स थ्रेड में बताना कि ये जो आदमी आपको दिख रहा है, जो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, ये कौन है? इसका नाम भी बताइएगा मुझे, और ये कौन से कंट्री का है ये भी बताइएगा। आजकल ये बड़े चर्चा में है, कमेंट्स थ्रेड में आपके इसके जवाब का इंतजार रहेगा, जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। Which nation has temporarily suspended the issuance of H-1B visa and other work visas? इनमें से कौन से देश ने अभी अभी अस्थायी तरीके से अपने वीजा कैंसिल कर दिए हैं? इसका मतलब वीजा इशू नहीं किया जा रहा है उस देश के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोरोना काल में उसके देश में और किसी की एंट्री हो। स्वाभाविक सी बात है, द आंसर इज यूएस। चेक कर लें एक बार, यस दैट्स यूएस। H-1B वीजा एक खास किस्म का वीजा होता है जिसके तहत कोई भी कंपनी का आदमी, यानी जिसे हम मालिक या फिर एम्प्लॉयर कहते हैं, वो एम्प्लॉयर फॉरेन से लोगों को अपने देश में बुला सकता है, फॉरेन वर्कर्स को बुला सकता है अपनी कंपनी में काम करने के लिए। तो मान लेते हैं कि भारत का कोई एक व्यक्ति अमेरिका जाना चाहता है, तो अमेरिका जाने के लिए उसको जो अलग अलग तरह के वीजा, उसको जो वर्क परमिट लगेगी, उसको कहा जाता है H-1B वीजा। दैट इज कॉल्ड H-1B वीजा। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्क परमिट। ऑलराइट, तो ये अमेरिका जारी करता है। अभी फिलहाल अमेरिका ने ये सब बंद करके रखा है कोरोना की वजह से। सबसे ज्यादा मौतें कोरोना की वजह से कौन से देश में हुई है? इट इज अमेरिका, राइट। आगे बढ़े। द सुप्रीम कोर्ट अलाउड द वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा टू टेक प्लेस इन विच सिटी? भैया, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ, स्वामी जगन्नाथ की रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है? आपको पता है क्या? ये निकाली जाती है पुरी में, जगन्नाथपुरी, इसलिए पुरी का पूरा नाम ही जगन्नाथपुरी है। तो स्वाभाविक है हमारा आंसर भी क्या होगा? पुरी। आगे बढ़ने से पहले आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या आप में से किसी को पता है भारत में 4 धाम कौन कौन से हैं? कहां है वो तो छोड़ो, बस मुझे नाम बता दो कि 4 धाम कौन कौन से हैं।
याद आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं आया होगा तो ये मैं आपको बता दे रहा हूं, प्लीज अब इसको भूलना मत। भारत के 4 धाम में से सबसे पहला धाम है बद्रीनाथ, दूसरा धाम है पुरी जिसे हम जगन्नाथ पुरी कहते हैं, तीसरा धाम है द्वारका और चौथा धाम है रामेश्वरम। चौथा है रामेश्वरम। ऑल राइट, ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 4 अलग अलग दिशाओं में 4 धाम है, हमेशा याद रखना। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। Which organization in collaboration with International Transport Forum will launch the Decarbonization Transport in India project? ITF के साथ इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप कर रहा है डीकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में? सही जवाब है नीति आयोग। द राइट आंसर इज नीति आयोग। राइट, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर एक बड़ी समस्या यह है कि ट्रांसपोर्टेशन जब भी होता है उसमें से कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है, कार्बन एमिशन काफी ज्यादा होता है। उसको कम करने के लिए अब नीति आयोग आईटीएफ के साथ पार्टनरशिप कोलैबोरेशन कर रहा है ताकि कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। ऑलराइट, बहुत अच्छी कवायद है भैया, सही है, करना भी चाहिए। नीति का जरा फुल फॉर्म बताएंगे क्या मुझे? एग्जाम में ये आ चुका है, इसीलिए बिगिनर्स फिर से एक बार ध्यान से देखना। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मैं बोल रहा हूं, आप सुनते चलिए और लिखते भी चलिए। ऑलराइट, नीति आयोग। नीति आयोग से जुड़े हुए 3 सबसे बड़े बड़े हस्तियों के नाम बताइए मुझे। इनमें से एक का नाम तो अक्सर एग्जाम में आता है, मैं बता देता हूं आपको। नीति आयोग के चेयरमैन, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और नीति आयोग के सीईओ, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सीएम यानी चेयरमैन का नाम वो है पीएम ऑफ इंडिया। राइट, इट इज नॉट नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अभी है, कल कोई और होगा, इसीलिए नीति आयोग का चेयरमैन कौन बनता है? पीएम ऑफ इंडिया, करेंटली नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, ये नाम भी आप याद रखना। और सीईओ कौन है नीति आयोग के? अमिताभ कांत। इट इज अमिताभ कांत। ऑल राइट, आपको एक मजेदार बात बताऊं, आपने कभी मेक इन इंडिया सुना है क्या? सुना ही होगा, वो शेर वाला वो लोगो वो भी देखा होगा आपने। हाँ, वो मेक इन इंडिया जो है ये अमिताभ कांत साहब के ही दिमाग की उपज है, ये इन्होंने ही बनाया था मेक इन इंडिया, याद रखना। ऑल राइट, आगे बढ़े दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which Indian has been elected to the International Tennis Federation ITF Men's Player Panel? इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निकी कलयंदा पुनाचा। ऑल राइट, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हाँ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो आपको दिख रहा है, जरा मुझे बता देना इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ओके, प्लीज याद रखिएगा, द हेडक्वार्टर इज इन लंदन। और आईटीएफ के प्रेसिडेंट कौन है अभी? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ आईटीएफ? इट्स डेविड हेगरली। डेविड हेगरली। ओके, नाम और स्पेलिंग सब कुछ ढंग से याद रखना, एग्जाम में आता है। ऑल राइट, एग्जामिनर्स का फेवरेट होता है ये सब। अगला सवाल, Who has been appointed the director of the National Science Foundation, a top American body supporting fundamental research in non-medical fields of science and engineering? The right answer here is option number D, सेथु रमन पंचनाथन। आपको पता है सेथु रमन पंचनाथन साहब एक अमेरिकन इंडियन है, यानी ये अमेरिका में मतलब रहे हैं काफी वक्त तक, लेकिन वैसे ये मूलभूत भारतीय है। इनको अमेरिका की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर का पद दे दिया गया है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल साइंस फाउंडेशन। ये कहाँ है नेशनल साइंस फाउंडेशन? अमेरिका में है। तो वहां के डायरेक्टर का पद अब सेतु पंचनाथन साहब को मिला है। राइट, हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है, ऐसा करने वाले ये भारत के दूसरे व्यक्ति बन गए। आपको दिखा दें ये कौन है, जरा देखते हैं। ये रहे सेथु रमन पंचनाथन साहब। ऑलराइट, बड़ी प्यारी स्माइल है सर आपकी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रिसेंटली एम इलैया यादव पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? जरा बताना मुझे कौन से फील्ड से रिलेटेड है? जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स,
एक्टर या ऑथर? दरअसल इलैया साहब जो थे वो कबड्डी प्लेयर थे, तो राइट आंसर है स्पोर्ट्स। एक बार चेक कर लें। यस, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? अगर ऐसा कोई सवाल आ गया तो नाम याद रखना, ही वॉज एसोसिएटेड विथ कबड्डी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Recently, which Nobel Prize recipient and environmental health giant passed away? अभी अभी किस नोबल पुरस्कार विजेता और पर्यावरण विशेषज्ञ की मृत्यु हुई है? राइट, चार ऑप्शन है आपके सामने, आप बताइए कौन है। मैं हिंट देता हूं, अमेरिका के हैं लेकिन इस हिंट से कुछ होने वाला तो है नहीं। अगर आपको पता ही नहीं तो आप अमेरिका और जापान बता के क्या कर लेंगे। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, किर्क आर स्मिथ। राइट, इट इज किर्क आर स्मिथ। इनको नोबल प्राइज मिला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नोबल मिला था इनको 2007 में। राइट, और इसके साथ साथ इनको टाइलर पुरस्कार भी मिल चुका है, टाइलर प्राइज। ये जो मिला था ये एनवायरमेंट के लिए मिला था। राइट, ये 2012 में मिला है। तो ये है किर्क आर स्मिथ। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे? वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का इस बार का थीम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। अब दो बातें मैं यहां बता रहा हूं, बिल्कुल पेशेंस रख के सुन लेना। पहली बात तो ये कि वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को, जिस दिन इंटरनेशनल योगा डे होता है ना, हाँ उसी दिन। और हाइड्रोग्राफी शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ओशंस, सीज, रिवर्स या ऐसे जितने भी बड़े बड़े पानी के स्रोत होते हैं उनके फिजिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करना या उनके फिजिकल एक्टिविटीज को, फीचर्स के बारे में पढ़ाई करना। उनके फिजिकल फीचर के बारे में की गई पढ़ाई ये कहलाती है हाइड्रोग्राफी। बड़ी मजेदार चीज है ये, इससे काफी कुछ पता चलता है। मौसम में आने वाले बदलाव, आंधी तूफान, ड्रॉट्स, सारी चीजें। ऑलराइट, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स गो नेक्स्ट। Which country will host the 36th ASEAN Summit? पहले तो ये समझ लो, इसको एशियन एशियन मत बोलना, इट इज आसियान। राइट, आसियान समिट इस बार की कौन करवाने वाला है? 36वीं। सही जवाब है वियतनाम, चाइना का दुश्मन, उसका पड़ोसी। किसी जमाने में वियतनाम वॉर हुआ था अमेरिका के साथ, कुछ नहीं कर पाए थे अमेरिकन, लाखों की तादाद में लोग मर गए, लेकिन वियतनामी इसकी सोच नहीं बदल पाए। और क्योंकि ये चाइना का दुश्मन है तो ये किसका दोस्त होगा? ये भारत का दोस्त है, नो डाउट, नो डाउट। जितने भी दुश्मन है सबको मोदी जी ने दोस्त बना लिया है, चाइना के और पाकिस्तान के। ऑलराइट, तो ये वियतनाम। अब चलते हैं आसियान के ऊपर। आसियान से संबंधित आपको जानकारी दे दे। आसियान का सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म याद रखो दोस्तों। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मैं लिख नहीं रहा लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप एक बार याद कर लो, मेरे पीछे पीछे बोलते चलो। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है आसियान का? इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। और जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। और जकार्ता की जो कैपिटल है इंडोनेशिया वाली, वो तो डूबने वाली है आज नहीं कल पानी में, मालूम ही होगा आपको। हाँ, तो वो डूब जाने के बाद 2024 के पहले पहले इंडोनेशिया अपनी कैपिटल बदल रहा है और कालीमांता नाम की एक जगह पर शिफ्ट होने वाला है, याद रखना। ऑलराइट, आसियान में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो 10 होते हैं, और इसमें से 2 अलग से ऑब्जर्वर भी होते हैं, यानी टोटल मेंबर्स की संख्या है 12। राइट, अब आपको एक शानदार कहानी सुनाते हैं और आपको आसियान के मेंबर्स पूरे याद करवा देते हैं। प्लीज ध्यान से सुनना। अगर आपको कभी एग्जाम में आसियान के मेंबर्स पूछ लिए किसी ने, तो ये 10 मेंबर्स आपको एक बढ़िया कहानी से मैं याद करा देता हूं। तो दरअसल हुआ ऐसा कि एक सीबीआई के ऑफिसर थे, मान लेते हैं कि आप ही थे, तो आप अपने नाम के आगे सीबीआई डायरेक्टर, सीबीआई ऑफिसर कुछ भी लगा लीजिए जो आपको पसंद है। अब आप सीबीआई ऑफिसर हैं और आपको अंतरिक्ष में उड़ना है, और अंतरिक्ष में उड़ने के लिए आपने पीएसएलवी रॉकेट लाया।
दो तरह के रॉकेट होते हैं ना, जीएसएलवी और पीएसएलवी। आपको ज्यादा दूर नहीं उड़ना है तो आपने छोटा वाला रॉकेट लाया, तो पीएसएलवी लाया। और पीएसएलवी रॉकेट का टिकट निकालने के लिए आपने मेक माई ट्रिप में बुकिंग कर लिया। तो ये रहा मेक माई ट्रिप। और ये सीबीआई ऑफिसर पीएसएलवी रॉकेट लेके मेक माई ट्रिप से टिकट निकाल के अंतरिक्ष में उड़ने वाला है। ये बन गया भैया अपना कोड। हाँ, तो सी से क्या हो गया? सी से हो गया कंबोडिया, बी से क्या हो गया? ब्रुनेई, आई से क्या हो गया? इंडोनेशिया, पी से क्या हो गया? फिलीपींस, एस से सिंगापुर, एल से लाओस, वी से वियतनाम, एम से म्यांमार, दूसरे एम से मलेशिया और टी से थाईलैंड। मजा आया कि नहीं आपको? याद रखना, आसियान में इंडिया इंडिया नहीं है। और ये सी का मतलब चाइना नहीं है, वो कंबोडिया है। वीडियो पॉज करना, रिवाइंड करना, फिर से सुनना, आपको सारे के सारे कंट्रीज के नाम याद हो जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Which bank has partnered with Afford plan to launch co-branded cashless healthcare card called स्वस्थ कार्ड? इनमें से कौन से बैंक ने अभी अभी स्वस्थ कार्ड लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यस बैंक। देखें एक बार, यस, इट्स यस बैंक। अभी अभी यस बैंक बड़ा फेमस हुआ था, घोटाला हो गया था ना दिवाली के, सॉरी, होली के समय, मार्च की बात है। यस बैंक के फाउंडर कौन है? एक आदमी का नाम बड़ा उछला था उस समय, राणा कपूर। राणा कपूर साहब की बैंक है और घोटाला हो गया था उस समय की बात है, राइट है। अभी यस बैंक के सीएम और सीईओ कौन है, जरा वो याद कर ले। राणा कपूर साहब तो जेल में है, लेकिन सीएम और सीईओ, चेयरमैन और सीईओ कौन है? सीएम है सुनील मेहता, सुनील मेहता, और सीईओ साहब हैं प्रशांत कुमार। इट्स प्रशांत कुमार। ऑलराइट, ये याद रहेगा आपको। ओके, राइट। आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बता दें कि यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, हाँ। और अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरा अगला सवाल, जरा इसको भी नोट करिए और मुझे बताना इसका जवाब कमेंट्स थ्रेड में। अपनों का बैंक, ये टैगलाइन कौन से बैंक की है? अपनों का बैंक, ये टैगलाइन कौन से बैंक की है? लेट मी नो ये टैगलाइन। आगे बढ़ते हैं। Who among the following became the only Indian to feature in Town and Country magazine top global philanthropist of 2020 list? Right answer here is नीता अंबानी। मुझे तो पहले लगा अजीम प्रेमजी साहब होंगे, क्योंकि फिलांथ्रोपिस्ट शब्द का मतलब होता है दान धर्म करने वाला, दान धर्म करने वाला, दानशूर जिसे हम कहते हैं, दान धर्म करने वाला। और भारत में सबसे ज्यादा दान धर्म करते हैं विप्रो के एक्स चेयरमैन अजीम प्रेमजी साहब, सब जानते हैं। लेकिन इस बार ये जो टाउन एंड कंट्री मैगजीन जो है उसमें नीता अंबानी का नाम आया है, वो इसलिए क्योंकि मैडम ने 72 मिलियन डॉलर दान में दिए हैं इमरजेंसी फंड में कोविड 19 के लिए। और इन्होंने भारत का सबसे पहला कोविड 19 अस्पताल भी बनवाया। और ये वजह थी कि मैगजीन वालों ने इनका नाम जरा छाप दिया है। ऑल राइट, याद रहेगा आपको, मुकेश अंबानी जी की वाइफ नीता अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन। ओके, मुंबई इंडियंस टीम भी इन्हीं की है। आगे बढ़े। इंटरनेशनल विडोज डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। इंटरनेशनल विडोज डे कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 23 जून को। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 23 जून। विडोज से संबंधित एक काफी ज्यादा गंभीर बात आपको मैं बता देता हूं। भारत में इस वक्त 40 मिलियन विडोज हैं। कैन यू इमेजिन? 40 मिलियन विडोज, यानी बहुत से कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली एक बात है दोस्तों, भारत में टोटल जितनी महिलाएं हैं, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, उसका 10% फीमेल्स विडोज ही है। यानी आप सोचिए अभी भी समाज में सुधार की कितनी जरूरत है। अब आप बोलेंगे इसका समाज से क्या कनेक्शन? समाज से कनेक्शन ये है कि इनकी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं है, समाज आज भी इनको बिल्कुल स्वीकारने को तैयार नहीं है। खासकर उन विडोज को जिनकी शादी हो जाने के बाद हस्बैंड की डेथ हो गई और उसके बाद उनको ससुराल से वापस मायके भेज दिया या घर से निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए, बहुत ही बुरा व्यवहार है ये ऐसे फैमिलीज का, राइट। परंतु ये सच है, कड़वा सच है। आगे बढ़े। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन।
पब्लिक सर्विस डे, जन सेवा दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों 23 जून को। 23 जून के लिए अभी दूसरा दिवस भी आ गया हमारे सामने, इट्स 23rd ऑफ जून। ऑल राइट, लेट्स चेक द आंसर, दैट्स ऑल। आगे बढ़े। मार्क विलियम कैलावी हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट विथ विच स्पोर्ट ही इज एसोसिएटेड। मैं दावा करता हूं, मैं आपको इनका और दूसरा नाम बताऊंगा ना, आप सबके सब चौंक जाएंगे, अरे बाप रे ये है क्या वो बंदा। मार्क विलियम कैलावी, ऐसे नाम से तो हमें समझ में नहीं आएगा, हमें लगेगा यार कौन है ये बंदा, पता नहीं। तो आंसर है, पहले इसका आंसर मैं आपको बता दूं, आंसर है इसका रेसलिंग, राइट। ये रेसलिंग से रिटायर होने वाले हैं, हो चुके हैं, मतलब घोषणा कर दी है इन्होंने। और इनका उनकी फील्ड में रखा गया नाम है अंडरटेकर। अब बताओ ये नाम सुना था कि नहीं सुना था आपने, अंडरटेकर? भैया हमने तो बचपन में इनको उस विलन के रूप में देखा है, बाप रे, जो मर के जिंदा हुए थे, याद है ना उनकी वो कहानी, इनको कब्र के अंदर रख दिया गया था और उसके बाद बिना ऑक्सीजन के, और वहां से ये निकल के बाहर आए थे, मर के जिंदा हुए थे। बड़ा ही हॉरिबल लुक है। इस आदमी ने 30 साल तक WWE में फाइट की है और बहुत ही, मतलब बचपन की तो बहुत सी यादें WWF WWE रेसलिंग से, ऐसे बहुत से एपिसोड्स हैं जो इनके देखे हैं। आपको जरा इनकी शक्ल दिखा दे, याद आ जाएगा आपको। ये देखिए, आई मीन लुक एट द वे ही एक्चुअली showcased himself in various fights। तो अंडरटेकर बॉलीवुड की बहुत सी मूवीज में, स्पेशली इंटरनेशनल खिलाड़ी मूवी में इनका जिक्र भी हुआ है, अक्षय कुमार की। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंदिरा रसोई योजना टू एंश्योर नो वन स्लीप्स हंग्री? कौन से राज्य ने अभी अभी इंदिरा रसोई योजना शुरू की है ताकि कोई भी भूखा ना सोए? अब इंदिरा यानी इंदिरा गांधी से संबंधित होगा, इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस से संबंधित होगा। तो जरा सी अकल लगा लीजिए कि ये चारों ऑप्शन में से ऐसा राज्य कौन सा है जहां पर कांग्रेस का शासन चलता है? तो वो चल रहा है राजस्थान में, क्योंकि अशोक गहलोत साहब कांग्रेस के हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। ये होते हैं तरीके आंसर लाने के, अगर आपको ना पता हो तब भी। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? राजस्थान के गवर्नर का नाम भी याद रखिएगा भैया, गवर्नर साहब है कालराज मिश्रा। इट्स कालराज मिश्रा। ऑलराइट, याद रहेगा आपको। और डेप्यूटी सीएम है सचिन पायलट। आगे बढ़ते हैं। हु इनॉग्रेटेड वर्चुअल इंडिया पैविलियन एट कांस फिल्म फेस्टिवल 2020? ये केन्स नहीं है, कांस है। फिल्म मार्केट 2020, इसमें किसने अनावरण किया है वर्चुअल इंडिया पैविलियन? सही जवाब है प्रकाश जावड़ेकर। यस, द राइट आंसर इज प्रकाश जावड़ेकर। आप मुझे बता सकते हो कि ये कांस कहां पर है? कांस एक्चुअली में एक जगह का नाम है फ्रांस में। तो कांस इज इन फ्रांस, ये याद रखना। और दूसरा, एक आपने अवार्ड का नाम सुना होगा तैयारी के समय, ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। आज आप याद रखना, ये ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो है ये कांस में दिया जाता है। ऑलराइट, बी क्लियर विद दिस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Which bank has launched a new product KBL Micro Mitra for micro enterprises? Micro enterprises के लिए KBL Micro Mitra ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? अब KBL का मतलब है भैया कर्नाटक बैंक, तो स्वाभाविक सी बात है राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक बैंक। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक से जुड़ी हुई दो तीन बातें आपको यहां पर बता दें। कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर है मैंगलोर में, बेंगलोर नहीं, मैंगलोर। कर्नाटक बैंक के सीईओ कौन है? सीईओ है महाबलेश्वरा एमएस। महाबलेश्वरा एमएस, राइट। नहीं पता तो लिखते चलो, पता है तो रिवीजन करते चलो। बोर नहीं होना है, सारी चीजों को पढ़ना ही है। ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट बैंक, राइट। और इनकी टैग लाइन भी मुझे बता दो जरा, टैग लाइन क्या है इनकी? योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। ऑल राइट, नाम याद रखना। 80,000 करोड़ के आसपास का एसेट्स है आज के डेट में इनके पास, बड़ी बैंक है। आगे बढ़े।
Recently, which bank tied up with 4 insurers to offer various insurance products to its customers through its network of branches across the country? सही जवाब है यूको बैंक. द राइट आंसर हियर इज यूको बैंक. याद रहेगा ये. हाँ, यूको बैंक के सीईओ का नाम बता देना जरा मुझे. यूको बैंक के सीईओ कौन है? इट्स अतुल कुमार गोयल. अतुल कुमार गोयल, राइट. अब बाकी के मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको मुंह से बता देता हूं. अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए फटाफट. पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है? एस एस मल्लिकार्जुन राव. एस एस मल्लिकार्जुन राव. बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा. संजीव चड्ढा. यहां पर आपको एक दूसरा नाम भी देखने को मिलेगा, वो चेयरमैन है. मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ अलग है. देन इंडियन बैंक. इंडियन बैंक के कौन है? पद्मजा चुंदुरु. पद्मजा चुंदुरु. यहां पर मैं पीसी लिख देता हूं, आप याद रखिएगा. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. Who has appointed as the new CFO of Standard Chartered Bank? CFO. CFO का मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के भारत के ऑपरेशन के लिए सीएफओ के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब है गौरव माहेश्वरी. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गौरव माहेश्वरी. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कौन सी कंट्री की है दोस्तों? ये इंडिया की है क्या? नो. अमेरिका की है क्या? नो. फिर कहां की है? ये साउथ कोरिया की? नो. ये बैंक है ब्रिटेन की. ब्रिटेन की बैंक है ये, राइट. और इसका हेडक्वार्टर कहां है? लंदन में. भारत में अभी भी रिटेल बैंकिंग में ये उतरना बाकी है, लेकिन बहुत जल्द आने वाली है. देखते हैं. आखिरी सवाल पे चलते हैं. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लेजेंड ऑफ सुहेल देव? लेजेंड ऑफ सुहेल देव नाम की एक किताब जो 20 जून को रिलीज हुई है, उस किताब के लेखक कौन है? सही जवाब है अमीश त्रिपाठी. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अमीश त्रिपाठी. आपको पता है लेजेंड शब्द का मतलब क्या होता है? लेजेंड का मतलब होता है कहानियां. लेजेंड यानी कहानियां. तो सोहेल देव नाम के एक राजा थे जो कि 1034 एडी के आसपास की घटना से संबंधित है. उनकी कहानियां हैं. आपको पता है सोमनाथ के मंदिर जब मोहम्मद गजनवी ने लूट लिए थे, तो उस समय मल्लदेव नाम के एक राजा की मृत्यु हो गई थी मंदिर को बचाते समय. और उस मल्लदेव के सामने सुहेल देव ने कसम खाई थी कि वो इसका बदला लेगा. और उसके बाद उन्होंने अलग अलग युद्ध में हराया था गाजी सैयद को. तो ये एक बहुत ही बड़े जिनको भूल चुकी है दुनिया, फॉरगॉटन हीरो रहे हैं भारतीय इतिहास के. ये किताब इतनी प्यारी है कि इससे उनको दोबारा याद किया जा रहा है, और हम जो भूल चुके हीरोज हैं उनकी कहानियों को आज भी हम जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं. दैट्स रियली वंडरफुल. ऑलराइट, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन. उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ समझ में आया, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चली, बहुत कुछ आपने नोट करके रखा, और जीके से रिलेटेड आप दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं. कमेंट्स थ्रेड का भरपूर उपयोग करिए दोस्तों. जितना हो सके कमेंट्स थ्रेड में आप अपने विचार, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए. मेरे पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, सो दैट हमारे बीच में एक अच्छी कम्युनिकेशन बनी रहे. राइट. आज के इस वीडियो के साथ अगर आपको इसके फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए हैं तो इस लिंक पर जाइए. ये टेलीग्राम की लिंक है. यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ के नोट्स मिल जाएंगे. आने वाले दिन में अगर आप ज्ञानबाजी के लेक्चर्स में किसी तरह का कोई और चेंज चाहते हैं तो अपने ख्याल हमें अपने फीडबैक के साथ जरूर 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 बताइएगा. और जैसा कि मैंने आपको बोला, कुछ दिन के अंदर ज्ञानबाजी अपने नए चेहरे के साथ आ रहा है. तो प्लीज अगर आपने अभी भी ज्ञानबाजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बिल्कुल सही समय है ज्ञानबाजी से जुड़ने का. आज के लिए बस इतना ही. अगले वीडियो में फिर से एक बार शामिल होंगे कुछ बहुत शानदार क्वेश्चंस और अच्छी जानकारी के साथ. तब तक के लिए बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना. आपका दिन शुभ हो.